हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और हम एक नए पेपर के साथ, एक नए सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ आपके साथ हैं, जिसमें हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो 19th ऑफ मार्च को होने वाला है। तो आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज, कुछ थ्योरी क्वेश्चन एंड साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको ड्रॉप नहीं करने चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द फ्लोज, फ्लो के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, आर इक्वल इन द कंटेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में, जहां पे फर्म्स और हाउस होल्ड होती है, तो उसमें कौन से फ्लो के बारे में बात कर रहा है जो इक्वल है? आपके सामने है, आपके सामने एक इमेज है जिसमें हमने ए में देखा स्पेंडिंग, बी में जा रहा है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सी में फैक्टर पेमेंट्स। जो फैक्टर पेमेंट्स हो रही हैं वो फर्म्स से हाउस होल्ड्स को हो रही है, और हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं? उसको स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका जो फ्लो है, ये कंप्लीट फ्लो ऐसे बन रहा है कि हाउस होल्ड्स की स्पेंडिंग और फर्म्स की फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स। तो ए और सी मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्या ऑप्शन है हमारे पास? हाँ जी, बी ऑप्शन है हमारे पास, ए एंड सी। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। Which of the following is not included in national income? इनमें से क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए, एनुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ऑप्शन बी, बोनस पेड टू एम्प्लॉइज। ऑप्शन सी, एडिशन टू स्टॉक्स ड्यूरिंग द ईयर। एंड ऑप्शन डी, परचेज ऑफ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही इंक्लूड किए जाएंगे हमारी कैलकुलेशन के पार्ट में, जहां पे हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। तो जो रिप्लेसमेंट है, एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स की बात जो की है ऑप्शन 1 में, ये इसे हम इंक्लूड नहीं करके चलते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलें आगे। ऑप्शन ए के बाद आगे आया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। करेक्ट, एक साइड हमें देखा है कंट्रीब्यूशन मेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा रेमनरेशन। हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमारे लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, हमारे लैंड हो गई, और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हम इसमें कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर मैं ह्यूमन लेबर की बात करता हूं तो वो किस लिए काम करते हैं? वेजेस के लिए काम करते हैं, तो 1 का बी। कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, 2 का सी। लैंड के लिए हम रेंट की बात करते हैं, सी का ए। एंड ऑप्शन डी में हम डी की ही बात करेंगे, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। सो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन ए में कह रहा है 1 का ए, बी का सेकंड का सी, ये नहीं है हमारा। ओके 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 ओके, ये है कुछ ऐसा। अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो है हमारा, यहाँ पे हमने बात की फर्स्ट के बी के साथ, सेकंड के सी के साथ, थर्ड का ए एंड फोर्थ का डी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय कोरियन ओन्ड Hyundai कार फैक्ट्री इन इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्या हम कोरियन कंपनी की इनकम को नेशनल इनकम में करेंगे क्या? ठीक है, कोरियन ओन्ड बात कर रहा है, तो ऑप्शन, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 2, मार्केट प्राइस इज लेस देन फैक्टर कॉस्ट, कब होगा? इफ सब्सिडीज इज मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स। ये बिल्कुल सही बात बोली है। सो द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेम। आई बात समझ में? सो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 110% देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ए, मेरे हिसाब से 3 मार्क्स के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चंस क्या है, ऐसा देखते हैं इसमें। कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी ट्रू। ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जिससे नीचे दी गई दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी? एक्सप्लेन कीजिएगा। पहला, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कब इक्वल हो सकता है? जब चेंज इन स्टॉक 0 हो जाए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन, पेज कम है, ध्यान से समझ लेना। व्हेन चेंज इन स्टॉक 0 होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेकंड कह रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। ये कब होगा? जब कोई इनकम नहीं है इंटरेस्ट से रिलेटेड। यहां पे भी लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, व्हेन नो फैक्टर इनकम इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले आपको एक बात समझ आई, 5 कितना सिंपल क्वेश्चन था। इट कैन बी ऑफ 2 to 3 मार्क्स, एग्जाम में आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकता है।
आप जब तक हमारे साथ ये क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा। और दिमाग मत खो जाने लग जाना कि इतना सिंपल क्वेश्चन 2-3 नंबर में कैसे दे दिया। आपका अच्छा पेपर बनाता है तो आ सकते हैं ना। चलिए, तो दोनों के लिए आपको 1 मार्क ईच मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस ब्रीफली द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। यार 4 होते हैं, आपको पता ही है, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, यही सब चीजें होती हैं, आपको पता तो है ही यार, और इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है, ये आप सेल्फ कर सकते हैं, आप सेल्फ करेंगे। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब करने वाले हैं हम 4 मार्क का क्वेश्चन, और जो कि है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। In India, after COVID-19 period, households and private sector consumption as compared by private final consumption expenditure was 39.7 trillion in nominal terms in Q1 financial year 23, compared with 28.4 trillion for the same period last year and 39.2 trillion in the Q4 of 21-22 financial year 2022. As a percentage of nominal GDP, PFCE, private final consumption expenditure, was 61.1% compared with 55.5% in Q1 financial year 22. However, in real terms, at constant price, PFCE grew just 9.88% compared with Q1 of 1920, the year before the COVID-19 pandemic. Okay. A recovery in domestic demand is reflected in the growth rate of PFCE and gross fixed capital formation GFCF over the corresponding quarter of the previous year, said DK Srivastava. GFCF came in at 19 trillion in Q1 financial year 23 compared with 14.4 trillion in Q1 financial year 2022. However, it was slightly lower than 20.2 trillion in Q4 financial year 22. In the media briefing after GDP numbers, Finance Secretary TV Somanathan said this trend was expected as GFCF in present Q1 was usually lower than the previous year's Q4. Question 1 kya hai, compare and analyze the trends of change in PFCE as a percentage of GDP both in real and nominal terms. और क्वेश्चन 2 जो इसका पार्ट बी है वो क्या कह रहा है, कह रहा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग जीडीपी। जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को। क्या हम कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं इसको। तो अगर मुझे आंसर करना है अपने 7th क्वेश्चन के पार्ट ए का, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हाउस होल्ड एंड प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन as measured by PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख लीजिएगा, was at 39.7 trillion in nominal terms in Q1 financial year 23 compared with 28.4 trillion for the same period last year and 39.2 trillion in the Q4 21-22. As a percentage of nominal GDP, PFCE, private final consumption expenditure, was 51.1% compared to 5.5% in Q1 financial year 20. In real terms, private final consumption expenditure grew just 9.88% compared with Q1 of 19T. तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग जीडीपी। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। हमें जस्टिफाई करना है, हम बिल्कुल कर देते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई करने में क्या, बहुत अच्छा करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर refers the expenditure incurred by the household sector on all types of consumer goods. It is a measure total amount on the purchase of final goods and services. Therefore, is an factor GDP at
अब आपको नोट करना है तो साइड हो जाता हूं आपके लिए, है ना। सो इसका लास्ट क्वेश्चन और 6 मार्कर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देयर आर ओनली 2 फर्म्स, 2 फर्म्स हैं, ए एंड बी इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी। इमेजिनरी इकोनॉमी में हमने 2 ही फर्म अज्यूम कर लिए। सपोज ए यूजेस नो रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल नहीं यूज कर रही है, एंड प्रोड्यूसेस कॉटन, कॉटन प्रोड्यूस करती है, वर्थ 50 रुपए, कोई भी आप करेंसी में ले सकते हैं, हम इसको रुपीज ले लेते हैं। ए सेल्स इट कॉटन टू बी, ये बी को देता है, वो यूजेस इट टू प्रोड्यूस क्लॉथ, क्लॉथ बनाते हैं। बी सेल्स द क्लॉथ प्रोड्यूस टू कंज्यूमर फॉर रुपीज 200, 200 रुपए। ऑफ द 50 रिसीव्ड बाय ए, द फर्म गिव्स 20 टू द वर्कर्स एज वेजेस, ये वेजेस चले गए बाय ए, ठीक है, एंड कीप्स द रिमेनिंग 30 एज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया फर्म ए का। सिमिलरली बी गिव्स 60 एज वेजेस, 60 रुपीज दे देते हैं बी वेजेस में, एंड कीप्स 90 एज प्रॉफिट, 90 का प्रॉफिट हो गया। कैलकुलेट जीडीपी बाय डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मेथड्स निकालना है। आइए सॉल्यूशन आपका यही कर देते हैं हम। कह रहा है जीडीपी इन द फेज ऑफ प्रोडक्शन और द वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोल रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड हम वैल्यू एडेड मेथड कर रहे हैं क्योंकि हमारे वो क्या कहता है, वैल्यू एडेड यानी ग्रोस वैल्यू एडेड जिसे हम बोलते हैं, वैल्यू एडेड क्या होगी, दोनों फर्म की जो वैल्यू एडिशन होगा वही होगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्म ए की बात कर लेता हूं पहले, जिसे मैं वैल्यू एडेड ए बोल सकता हूं, वैल्यू एडेड ए क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट, और कोई रॉ मटेरियल यूज कर नहीं रही ए, तो सेल जो उसकी 50 रुपीज की थी, इंटरमीडिएट 0 हो जाएगा, तो वैल्यू एडेड रुपीज 50 पूरी हो जाएगी, यस और नो, हाँ या ना, इशू। अब वैल्यू एडेड बी की बात कर लेते हैं, वैल्यू एडेड बाय बी, सेल्स माइनस आईसी, सेल्स कितने के, रुपीज 200 माइनस रुपीज 50 इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, तो रुपीज 150 का वैल्यू एडिशन हो जाएगा बाय फर्म। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन, ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय बोथ द फर्म या विद इन द इकोनॉमी क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड बाय ए प्लस वैल्यू एडेड बाय बी, यही हो जाएगी हमारी जीडीपी भी। कितना होगा, रुपीज 150 प्लस रुपीज दैट इज 200, कोई प्रॉब्लम। चलें आगे फिर, ये हमने प्रोडक्शन के बात की है, वैल्यू एडेड मेथड से बात की है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड फेज की, जीडीपी इन द फेज ऑफ डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर मेथड। क्या हो जाएगी, जीडीपी इक्वल टू सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर गुड्स सर्विसेज और एंड यूज। इन द गिवन केस फाइनल एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर ऑन क्लोथ, ठीक है, वही होगा, तो देयरफॉर जीडीपी क्या हो जाएगी, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर मेथड में हो गया। अगर हमें बात करनी है अब डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनकम मेथड की, तो वो भी कर लेते हैं। कह रहे जीडीपी द फेज ऑफ और इनकम, तीनों मेथड से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकम मेथड की बात कर लेते हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको तीनों मेथड में मिल जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब देखो हमें डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दे रखा है उसने, देखो फॉर्म ए है मेरे पास, आप अगर टेबल बनाने का आपके पास टाइम है तो प्लीज जरूर बनाइएगा ये, ठीक है। क्या है यहाँ पे वेजेस है और प्रॉफिट है, ठीक है। वेजेस यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 60 था, प्रॉफिट यहाँ पे 30 था, ये यहाँ पे 90, ठीक है। तो अब अगर हमें कंबाइंड जीडीपी देखना है, जीडीपी बाय इनकम मेथड, क्या हो जाएगा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, टोटल वेजेस प्लस टोटल प्रॉफिट, टोटल वेजेस ए और बी का मिला के कितना हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30 प्लस 90, क्या हो जाएगा 30 प्लस में 120 दैट इज 200। तीनों मेथड से अगर आप एक चीज देखोगे, जीपी जो आ रहा है वो 2 है, समझ में। तो ऐसे करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व, जहां पे उसने बोला था कैलकुलेट जीडीपी बाय डिफरेंट मेथड, तीनों मेथड से आपको निकालना था, और आपको ये सिंपल क्वेश्चन 6 मार्क में आ रहा है, तो आपके लिए है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आज ये और हम बहुत सारे करने भी वाले हैं, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको फुल वीडियो हमारे यूट्यूब पेज पे मिल जाएगी, आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ रील्स भी, शॉर्ट्स भी, वो भी आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ कनेक्ट होने, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि इनसाइट्स और अमेजिंग क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे।